हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अपना रहने वाला है साइंस का और पाचन तंत्र वाले हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन सारे एसएससी सीपीओ में पहले आ चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस 5 मिनट की अपनी क्लास रहने वाली है। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मैटर आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कार्बन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है, और ये देखो 2008, 1 और 2005 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में क्या है, सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं। जो ये सजीव पदार्थ है, मतलब जिसमें जीवन है, उस पदार्थ में संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक मात्रा कितनी होती है? 62% होती है। और कार्बन की मात्रा होती है 20%, और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 10%, और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3%। तो ये सारी परसेंटेज आपको दिमाग में रखनी है। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 62, और कार्बन की 20, हाइड्रोजन की 10 और नाइट्रोजन की 3%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत तत्व कौन सा होता है? यह होता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यह भी हमारा ऑक्सीजन ही होता है जैव तंत्र में सबसे अधिक संख्या में। तो ऑक्सीजन में ये हम ऊपर डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं 3 क्वेश्चन पर। चलने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा ये साइंस का टॉपिक आपके लिए कितना यूजफुल रहा, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये ज़रूर से जरूर बताइएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? खट्टे स्वाद के लिए जो खट्टे स्वाद है उसके लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो जो कोशिकाएं होती है जीवा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? अगले में, या फिर पार्श्व में, या पिछले भाग में, या मध्य भाग में? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स क्या? पार्श्व आएगा इसका। ना अगला भाग रहेगा, ना पिछला भाग रहेगा, ना मध्य रहेगा, ये रहेगा पार्श्व भाग। तो सी इसका ऑप्शन रहेगा, जीवा के पार्श्व किनारे पर। कौन से? पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। ये पार्श्व पक्का याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आहार में लवण का मुख्यतः उपयोग है। जो आहार है उसमें जो लवण होते हैं, आहार में जो लवण होते हैं उनका मुख्य उपयोग क्या है? जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, या फिर भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, या फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी पार्ट देखते हैं क्या है। सी ऑप्शन है, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, या फिर भोजन को स्वाद बनाना। तो यहाँ पर जो लवण होते हैं उसका कार्य होता है भोजन को स्वाद बनाना। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है, और लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मनुष्य की जीभ पर, जो जीभ होती है, मनुष्य की टंग होती है, उस पर विशेष स्वाद कलियां मौजूद होती हैं। कुछ टेस्ट क्या होती है? टेस्टी बर्ड्स होती हैं। अतः उपयुक्त जो विकल्प है ये हमारे लिए डी रहेगा, जबकि शेष विकल्प इसके सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड्स। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। जो पशु प्रोटीन है उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह है अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है, या फिर बाजार में सस्ता होता है, या इसमें से ही हमारा ऑप्शन रहेगा ए, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। क्या होता है? पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर यह होता है। और इसकी डिटेल देखते हैं। पशु प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि ये अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, और इन अमीनो अम्लों का जो है निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता है, अतः इन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है। तो ये जंतुओं में कोई नहीं होता, इसका अमीनो अम्लों का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता, बल्कि उनके खाने से इनको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उससे कैंसर होती है, क्योंकि उनमें प्रचुर होता है, क्या होता है उनमें? प्रचुर वसा होती है, हाइड्रोकार्बन होती है, पकाने
के तेल की या फिर निकोटीन की, तो उसमें वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। इसीलिए गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं, क्योंकि इसमें उसमें जो है वसा है वह प्रचुर मात्रा में होती है और खाद्य तेलों में उपस्थित जो खाद्य तेल होते हैं, खाने वाले जो तेल होते हैं उसमें उपस्थित ट्रांस फैट जो कैंसर के कारण हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपकी 2 से 3 मिनट मुश्किल से लूँगी। इसको देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 साल की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। 14 साल की आयु तक के बच्चों के लिए कौन सा यहाँ पर चीज़ आवश्यक है? प्रोटीन है, वसा है, विटामिन से, दूध है। तो यहाँ पर प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। और यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और इसकी जो रचना है वह 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होती है और यह शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्या? प्रोटीन। अतः 14 साल की जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए आवश्यक होता है और शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का, यानी नई जो सेल्स कोशिकाएं होती हैं उनका मुख्य आधार यही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो जो एसिड है उसकी आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए? संश्लेषण मतलब कुछ भी इकट्ठा हो जाना, विश्लेषण में कुछ भी तोड़ देना। तो संश्लेषण यहाँ पर होता है। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो इसका आंसर रहेगा, यह अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो व्याख्या है हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ ली है, तो आगे नहीं पढ़ेंगे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो आहार है वह क्या है? वह कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है या फिर लवण है? तो नाइट्रोजनी जो आहार होता है वह प्रोटीन होता है। इसकी व्याख्या हमने एक क्वेश्चन में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 7 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? जो देह, हमारा जो शरीर बॉडी है उसका निर्माण करने वाला क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ प्रोटीन होता है। प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं क्योंकि इसमें अमीनो अम्लों से मिलकर यह बना होता है। अमीनो अम्ल ये इंपॉर्टेंट अक्षर है फ्रेंड्स, इनको याद रखना। ये 2 वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से रिलेटेड अमीनो अम्ल, ठीक है, जो शरीर के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मिनट की ही क्लास रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैटर आपको यहाँ पर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और फ्रेंड्स, हमारी डेली जो है शॉर्ट्स भी रहती हैं, आप वो भी देख लीजिए करें। बाय बाय, गुड नाइट।